तो फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं ऑल ओवर इंडिया सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गेट मैकेनिकल के लिए एट प्रेजेंट प्रिपेयर करा रहा हूँ। गेट 25 के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, गेट 26 के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अक्सर ना स्टूडेंट्स का एक जो कॉमन क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछते हैं, सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, कॉमन क्वेश्चन वो पता है क्या है? वो ये कि सर गेट एग्जाम को निकालने के लिए कितने नंबर चाहिए। ठीक है, या फिर वो ये पूछते कि सर आईआईटी में सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, या सर पीएसयू में अगर जॉब चाहिए तो कितने मार्क्स चाहिए। तो राजी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आज आपके जो सारे क्वेश्चन हैं इनको क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये कि अगर आपने कोई भी नंबर अपने माइंड में सेट किया है कि मुझे इतने नंबर लेकर आने ही आने हैं, ठीक है, मुझे ये चीज़ है, अगर कोई किसी को गेट क्वालिफाई करना है, सपोज करो उसने अपने माइंड में सेट किया कि मुझे 28 मार्क्स 30 मार्क्स लेके आने हैं। किसी को आईआईटी में चाहिए तो कोई सोच रहा है कि मुझे 70 मार्क्स लेके आने हैं, किसी को पीएसयू में चाहिए वही सोचे कि मुझे 80 मार्क्स लेके आने हैं। तो अगर आप इस तरह से अगर मार्क्स का अगर टारगेट सेट करोगे, ठीक है, तो मैं कहना नहीं चाहता, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है राजी, मैं मतलब आई एम टीचिंग सिंस 2012 फॉर गेट एग्जाम। वैसे तो मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 2008 में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था, एज ए लेक्चरर सोम पढ़ाना शुरू किया था मैंने। 2012 में मैंने अपनी एकेडमी खोली थी गेट एग्जाम के लिए, और तब से 2012 से लेकर आज तक, अब 2024 अब खत्म होने वाला है, 25 शुरू होने वाला है, हर साल मैं यही स्टोरीज देखता हूं, रिपीट होती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है, मैं आपको 2012 का एक केस बताता हूं। 2012 में जब मैंने पहला बैच, जब मैंने पढ़ाया पहला बैच, ठीक है, इट वॉज माई फर्स्ट बैच। तो ये जो 2012 में मैंने क्लासेस शुरू करी, इनका गेट एग्जाम कब हुआ? 2013 में, 2013 में। ठीक है, अब ये जो बच्चे, इन्होंने अपने सीनियर्स से पूछ रखा था कि भैया ये बताओ, हमें आईआईटी में जाना है, हमें कितने मार्क्स चाहिए। तो मुझे जितना, मतलब इतनी पुरानी बात है, 12 साल हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है अराउंड उनके सीनियर ने उन्हें बोला कि आपको 70 प्लस मार्क्स चाहिए, 70 प्लस मार्क्स चाहिए आईआईटी में सिलेक्शन के लिए। तो बच्चों ने अपना माइंड सेट कर लिया कि हमें 70 प्लस लेके आने। और 2013 का प्रीवियस ईयर आपके पास है ये, 2013 का आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा। ठीक है, इट वाज रियली वेरी टफ, बहुत टफ आया था ये, बहुत ज़्यादा टफ आया था। और मैं बच्चों को नहीं ये बातें फर्स्ट डे से समझाता हूँ कि भाई तुम्हें मार्क्स पे कभी फोकस नहीं करना, तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम के दौरान तुम्हें फोकस करना है अपनी अटेम्पटेशन पे। ठीक है, कि भी मेरे को जितना ज़्यादा हो सके, मुझे एक्यूरेटली जितना ज़्यादा हो सके उतना सही अटेम्प्ट करना है। तुम्हें ये नहीं देखना कि इतने नंबर का कर लिया, इतने नंबर का रह रहा है, ये सब हिसाब नहीं लगाना। इसमें टाइम तो वेस्ट होता ही है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, और माइंड स्ट्रेस्ड भी होता है। ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा अपने सीनियर से, उन्होंने बोला कि भाई 70 प्लस मार्क्स चाहिए, और 2013 का पेपर आ गया टफ। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। अब लास्ट के 1 घंटे में उन्होंने हिसाब लगाया कि भाई ये तो 50 नंबर तक की बात बन रही है, 20 नंबर और चाहिए अगर आईआईटी जाना है। तो ये तो हो ही नहीं पा रहा, या तो मास्टर ने अच्छा नहीं पढ़ाया या क्या। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब 50 तक पहुंच रहे हैं, बात बन नहीं रही। ठीक है, तो अब मारो तुक्के। ठीक है, तो उन्होंने मतलब जो उन्हें लगा सही आंसर है वो उन्होंने टिक कर दिया। ठीक है, और हुआ ये कि जब पेपर देकर बाहर निकले, जब उन्होंने आपस में डिस्कस किया, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। और ये जो मतलब जब रिजल्ट आया तो ये चीज़ पूरी तरह से मतलब क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि गेट 2013 के अंदर 60 मार्क्स पे, 60 मार्क्स पे मुझे भी प्रिसाइजली याद है, ट्रिपल फोर ऑल इंडिया रैंक आई थी, 444। ठीक है, क्यों मेरे बच्चों की थी। ठीक है ना, 62 मार्क्स पे आई थी 365 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो मतलब इन दोनों रैंक्स पे इन दोनों बच्चों को आईआईटी भी मिल गई थी, इन दोनों बच्चों को पीएसयू भी मिल गया था, जस्ट ऑन 60 मार्क्स एंड 62 मार्क्स। और जब इनके सीनियर्स ने क्या बोला था कि यू नीड 70 प्लस मार्क्स। ठीक है ना, अब कहानी यहां खत्म नहीं हो रही। ठीक है, कहानी वो हर साल भाई, हर साल वही स्टोरीज रिपीट होती है, हम देखते हैं यहाँ हर साल वही स्टोरीज रिपीट होती है, वही सेम डिट्टो। अब क्या है कि 2013 में जिन बच्चों ने पढ़ाई करी गेट की, और गेट 2014 में वो अपीयर होना था उनको, उन्होंने इन बच्चों से 2013 वालों से पूछा
कि भैया बताओ आपके कितने मार्क्स चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर 60 नंबर भी आ गए तो तुम्हारा आईआईटी में हो गया, ठीक है। अब उन्होंने 60 का टारगेट सेट किया। अब क्या हुआ कि एक बच्चे का कॉल भी आया एग्जाम के बाद, ही वॉज रियली वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश था। वो बोलते सर मतलब मैं पेपर मतलब जैसे कर रहा था तो मतलब मैंने देखा कि मेरा तो बहुत अच्छा पेपर हो रहा है, तो एक जैसे 60 पता नहीं कितने नंबर के बाद उसने क्रॉस करके बोलते सर खुशी के मारे कि मेरा पेपर इतना अच्छा हो रहा है, मैं पेपर सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था, इतनी मेरे को खुशी होती कि यार फाइनली आई हैव रीच्ड आईआईटी, ठीक है। मुझे ना उसकी बातों से लग रहा था कि यार कुछ गड़बड़ चल रही है। और जब रिजल्ट आया तो पता चला पेपर इट वाज रिलेटिवली इजी एज कम्पेयर टू गेट 2013। और उस साल अगेन मतलब बच्चों को 70 प्लस मार्क्स चाहिए थे आईआईटी जाने के लिए, ठीक है। तो जो जिनके 60 नंबर आए वो रह गए। तो रजी ऐसे ही गेट क्वालिफाई करने की बात है, कभी हो सकता है आप गेट का 28 मार्क का टारगेट सेट करो, गेट का पेपर आसान आया, हो सकता है 30 कट ऑफ चली जाए, 32 चली जाए, यू डोंट नो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी राजे कभी भी आपको सीनियर से ये नहीं पूछना है, अपने टीचर्स से नहीं पूछना है कि कितने नंबर पे क्या मिलता है, ठीक है। आप अपनी तरफ से जैसे एट प्रेजेंट 50 डेज आपके पास अवेलेबल है, आप 50 दिन पूरी मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा आप करके जा सकते हैं आप उतना ज़्यादा करके जाइए, जितनी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, आप जितनी मेहनत कर सकते हो आप उतनी करके जाओ पेपर के अंदर, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि इतने नंबर आएंगे, आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप अपना बेस्ट दीजिए, आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा अपने आप आ जाएगा और रिजल्ट आप देखना बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है। पर फिर भी एक चीज़ तो खैर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज की डेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कामयाब होना इट्स रियली वेरी इजी। बच्चों का खेल बन चुका है गेट एग्जाम निकालना। वाई? बिकॉज एप्लीकेंट्स ही नहीं है, लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ही नहीं रहे, ठीक है। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत कम है। मतलब जहां पर गेट 2014 में पता नहीं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, अब याद नहीं आ रहा, मतलब 2 से 2.5 लाख इंजीनियर अपीयर होते थे। आज की डेट में गेट 24 पिछले गेट एग्जाम में सिर्फ 60,000 अपीयर हुए हैं। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग सिर्फ 50,000 अपीयर होंगे। कंपटीशन कम हो चुका है, नंबर ऑफ आईआईटीज बढ़ रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है। तो आज की सिचुएशन है कि जो भी पर्सन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी पर्सन सीरियसली तैयारी करके जाएगा वो स्टूडेंट कामयाब होएगा ही होएगा, उसे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। मतलब मुझे भी याद है कि हमारे टीचर्स ना हमें कहा करते थे कि तुम मतलब कॉलेज में ऐसा मत सोचना कि मतलब तुम जाओगे और कॉलेजेस जो आईआईटीज वगैरह हैं तो तुम्हारे लिए हार लेके खड़े हुए कि बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, ठीक है ना। मतलब इस तरह के डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते थे। पर आज की डेट में ये सच हो रहा है कि जो भी पर्सन मतलब आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ढंग से पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन आईआईटी में हो रहा है, वो कामयाब हो रहा है, बिकॉज कंपटीशन है ही नहीं। मतलब एक होता है, कहते हैं हिंदी में ना कहावत है कि पांचों उंगलियां घी में होना, ठीक है। मतलब कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त, पर मैकेनिकल में तो पूरा का पूरा जो जितने मैकेनिकल इंजीनियर सारे ही घी के अंदर तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इतनी अच्छी कंडीशंस हैं। तो आई होप आप इस चीज़ का इन सर्कमस्टांसेस का बेनिफिट उठाओगे, इस अपॉर्चुनिटी का आप बेनिफिट उठाओगे। अगर आपको खुद मैकेनिकल की गेट की प्रिपेयर करने में दिक्कत आ रही है, मैं आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर में जाओ, मनीष जिंदल लिखो, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप आएगी, आप उसे इंस्टॉल कर लो, ठीक है। वहां पे आप स्टोर सेक्शन में जाना, वहां पर आप देखोगे स्टीम जनरेशन एंड पावर, 3,000 रुपये का कोर्स है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। स्टीम जनरेशन पावर आप उसे ज्वाइन कीजिए, आप पढ़ के देखिए, ठीक है। आप एक बार शुरू करके देखिए, आपको चीज़ें समझ आएंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत आसान लगेगा, ठीक है। करके देखिए, और कभी भी मेरी गाइडेंस चाहिए हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 7206873757, मेरा पर्सनल नंबर है। प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आई विल कॉल यू बैक, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा आई विल कॉल यू बैक। अगर नहीं कॉल बैक करता आप मुझे दोबारा व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, कभी कभार हो सकता है आपका मैसेज अगर मिस हो गया, आप दोबारा मैसेज कर दीजिए, ठीक है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा भाई। मैंने आईईएस छोड़ा है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स छोड़ी हैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए, आप लोगों को कामयाब बनाने के लिए, ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, मेरी जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। कैसा लगा नीचे कमेंट्स में मेंशन करिएगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।